राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नए टेस्ट और एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज की जो रेसिपी है वो हमारी ऑयल फ्री रेसिपी है। तो ऑयल फ्री रेसिपी से ये ना समझें कि टेस्टी नहीं बनेगी, टेस्टी बहुत बनेगी और टेस्टी भी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो यहाँ हमने 7-8 लाल मिर्च ली है, ड्राई जो सूखी लाल मिर्च होती है। तो अब एक लेते हैं मिक्सी का जार। सबसे पहले इन मिर्चों को इसमें डाल देते हैं। अब बारी बारी से सारे सामान डालेंगे। 1 चम्मच सौंफ, धनिया पाउडर, धनिया, खड़ा धनिया, ये पीली वाली जो सरसों होती है ना, ये वो है। एक काली होती है, ये पीली वाली जो अचार में डाली जाती है। 1 चम्मच ये, 1 चम्मच जीरा। अब इन सब का हम एक फाइन पाउडर तैयार करते हैं। तो सारी चीजों का मिक्सचर हमारा तैयार है। तो जार में हल्का सा रह गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए इस तरह से हमारा पाउडर प्लस दरदरापन दोनों चीज आप देख सकते हैं है। तो इसको भी हम साइड से रख देते हैं। अब लेते हैं मूंग दाल। तो ये छिलके वाली मूंग दाल है। इतनी दाल हमने ओवरनाइट के लिए नहीं भिगोई है। मैंने आपको अपनी पहली रेसिपियों में भी कई बार बताया है, जब आपको जल्दी हो तो आप मूंग दाल या कोई भी दाल हो उसे गर्म पानी में भिगो सकते हैं। तो ये हमने 2 घंटे पहले गर्म पानी में दाल भिगोई थी इतनी। अब आप देख सकते हैं इतनी है। और भिगोने से पहले इसको हमने अच्छे से धो लिया था। यहाँ मैं आपको दाल को चेक कराती हूँ। देखिए ये आसानी से दब रही है, मतलब आसानी से ये टूट रही है। छिलके वाली दाल आप जो धुली दाल होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो छिलके वाली दाल होती है वो ज़रा ज़्यादा हेल्थी होती है। तो यहाँ हमने वो यूज की है। आपके पास जो हो आप वो यूज करें। अब इसका भी एक दरदरा सा पेस्ट बनाते हैं और बिना पानी का कोशिश करेंगे कि बिना पानी का दरदरा पेस्ट बन जाए। तो दाल भी हमारी पिसकर तैयार है। और दाल का पानी हमने अलग किया था, मगर इस तरह से करा था तो थोड़ा बहुत पानी इसमें था, तो हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दाल कुछ इस तरह से हमारी पिसकर तैयार है। देखिए अब इसको दाल को भी साइड से रख देते हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की। दाल को हमने साइड से रख दिया है पीस के। अब लिया है यहाँ 1 कटोरा गेहूं का आटा। तो सबसे पहले बड़ा सा बर्तन लेते हैं। तो एक बड़ा बर्तन लिया और इसको हमने और 1 छोटी कटोरी सूजी, तो दोनों को मिक्स करते हैं। आज कोई मोयन इसमें अंदर हम नहीं ऐड करेंगे और सिंपल इसी तरह से। और आपको ये भी बता दूं मैं, आप इस रेसिपी को मैदा के साथ में भी बना सकते हैं। वाइट वाला नमक, आप इस रेसिपी को मैदा के साथ में भी बना सकते हैं। तो मैं इसी गेहूं के आटे के साथ में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि गेहूं का आटा हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ 1 चम्मच अजवाइन ली है, तो इसको भी हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से हमने इसमें ऐड कर दिया। अब बारी आती है बेकिंग पाउडर की। तो यहाँ हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, तो इसको इसमें हम ऐड कर देते हैं।
और आपके पास अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो इसका दूसरा ऑप्शन है दही, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 1 पिंच मीठा खाना सोडा। अब पानी से इसका एक अच्छा सा डो बनाते हैं। तो यहाँ पूरा 1 गिलास पानी हमारा लग गया। हमने 1 गिलास पानी लिया था। तो डो हमारा कुछ इस तरह से है, काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसको इस तरह से ढककर रख देते हैं। अब चलते हैं गैस की साइड। गैस की साइड जाने से पहले ये जो मसाला हमने पीसा था, 1 चम्मच काला नमक ऐड करते हैं इसमें। आप चाहें तो वाइट भी ऐड कर सकते हैं, काले का टेस्ट अच्छा होता है। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और ये हमारा होममेड नींबू का अचार है। तो इसमें से होममेड नींबू के अचार में से हल्का सा हम देखिए जिससे हमारे अचार का टेस्ट भी आएगा और खट्टापन भी आएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। 1 चम्मच सरसों का तेल, तो ये रेडीमेड अचारी मसाला हमारा बनकर तैयार है, जिसका जो टेस्ट है बिल्कुल आपको यूनिक और अलग लगेगा अगर आप इस तरह से एक बार ट्राई करेंगे। गैस पे रखते हैं एक कढ़ाई और गैस को ऑन कर देते हैं। तो गैस को ऑन कर दिया है, यहाँ सरसों का तेल लिया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ऑयल फ्री रेसिपी है। तो ऑयल फ्री से मेरा मतलब था कि फ्राई नहीं करेंगे, आज की रेसिपी को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सरसों के तेल को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो दाल हमने पीसी थी जार में ही रखी हुई थी, तो इसको इसमें डाल देते हैं। दाल हमारी सारी, अब इसको अच्छे से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं। तो बिल्कुल धीमी गैस पर हमारी दाल जो है अच्छे से भुन चुकी है। इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और देखिए कढ़ाई में अब ये बिल्कुल नहीं चिपक रही। तो कुछ इस तरह से ही हमें इसको भूनना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया, दाल भुन गई है। अब इस दाल को, अब ये जो मसाला हमने तैयार किया था इसको इसमें मिक्स करते हैं। क्योंकि दाल में हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिंपल दाल को तेल के साथ में भुना है।
अभी दाल गरम है तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चम्मच से हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है, देखिए आप बिल्कुल। चलिए अब इसको साइड से रख देते हैं। अब अपना डो चेक करते हैं जो हमने तैयार करके रखा था। तो देखिए सूजी मिक्स की थी तो थोड़ा सा डो पहले सॉफ्ट था, अब थोड़ा सा हार्ड हुआ है। ये नहीं कि हार्ड हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट डो है हमारा। अब इसको हाथों से अच्छे से अब इसकी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी लोई तोड़ते हैं। जितना बड़ा आप इसको हाथों से कर सकें उतना कर लें। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है दाल का, इसको इसमें भर देते हैं। आटा जो है हमारा काफ़ी लचीला है, तो आज की रेसिपी के लिए आटे को थोड़ा लचीला ही हमें बना के रखना था। जितना मसाला आपकी लोई में अच्छे से आ जाए उतनी आप इसको भर लें। और जो ये दाल की स्टफिंग हमने तैयार की है, आप अगर दाल ना भिगोना चाहें तो आप अपनी मनपसंद किसी भी स्टफिंग के साथ में इस रेसिपी को बना सकते हैं। जैसे चने होते हैं तो चनों को आप पीस ले, भुने हुए चनों को, तो सत्तू से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, आलू से भी बना सकते हैं, प्याज आपको पसंद है आप प्याज से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो। सत्तू से आप बनाएंगे तो रेडीमेड स्टफिंग आपकी तैयार हो जाएगी, और दाल से बनाएंगे उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, 2 घंटे के लिए दाल आप भिगो दें। तो इसी तरह से मैं सारी कचौड़ियाँ, दाल हमारी सारी ख़त्म हो चुकी है और कचौड़ी की तरह से हमने सारी लोइयों को भर लिया है, देखिए आप। अब एक दूसरी थाली लेते हैं, और अब आपको इसको बेलना नहीं है, कोशिश करें कि ये आपकी हाथ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि आप ये हमने अंदर तक काफ़ी अमाउंट में इसमें दाल भरी है तो ये फट सकती हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ हाथों से रखें, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है। तो देखिए इस लोई में और इस लोई में बस इतना बड़ा करना है, देखिए इसके ऊपर रख कर देखिए, तो इतनी बड़ी ये हमारी हुई है। बहुत इजी है, कुछ नहीं। और हाथों पर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल भी नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है।
हल्के हल्के हाथों से करें आप, जैसी आपको सुविधा हो आप वैसे कर लें, इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से ये बड़ी बड़ी कर ली है। अब चलिए गैस पर रखते हैं तवा। गैस पर तवा रख दिया और गैस को ऑन कर देते हैं। तवे को गर्म होने देते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है और जैसे डोसे के लिए तवा तैयार करते हैं ऐसे करें। तो 2 बूंद ऑयल इस पर डाल दें। अब क्या है कि जब हम अपनी इन तो सबसे पहले गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। अब ये हमारी जो गेहूं के आटे और सूजी से हमने कचौड़ी की तरह अपनी लोइयां जो भरी हैं ये अब चिपकेंगी नहीं। और पहले इसको अच्छे से देखिए, अब ये चिपक नहीं रही है। तो इसीलिए तवे पर जब आप बनाएं तो इस प्रोसीजर को आप ज़रूर करें। तवे को जो है बिल्कुल किसकी तरह से, डोसे की तरह से तैयार करें। तो अब आप देखिए ये हल्की हल्की फूलने लगी है। और इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे रखें। जितनी आपके तवे पर आसानी से आ जाए आप उतनी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कलर बिल्कुल जितनी धीमी गैस पे आप इसको सेकेंगे उतनी ही आपकी अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ से ही ये आपको पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे से सिक चुकी है। इस रेसिपी में आपको जैसे दाल बाटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी और एकदम टेस्टी सी रेसिपी है। अंदर का जो मसाला है वो काफ़ी टेस्टी है। अगर हम आपको बनाकर ही दिखा सकते हैं, टेस्ट नहीं करा सकते। जब आप खुद बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में जो अंदर की स्टफिंग थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप देखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल हमारी लो है। जो भी टाइम आपको लगेगा इसको सेकने में ही लगेगा और बाकी का किसी में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब ये हमारी फाइनल रूप से सिक चुकी है। तो एक प्लेट में मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए बाकी की हमारी तवे पर जब तक सिक रही है, ये सिक चुकी है। तो अब लेते हैं देसी घी। आप बटर भी लगा सकते हैं। आप अच्छे से इस पर देसी घी लगाएं। और मैं आपको दिखाती हूँ चाकू से कि ये कितनी क्रिस्पी, वैसे आपको देखने से ही अब ये काफ़ी गरम है।
तो इस तरह से आप इस रेसिपी को बनाएं और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जब आपको ये खानी हो घी इस पर आप जब भी लगाएं, क्योंकि घी जब अंदर तक जाएगा तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल डबल हो जाएगा। और बाकी की हमारी अभी तवे पर फ्राई हो सिक रही है, मतलब देखिए आप। तो इनको सिकने देते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। राधे राधे।